सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों। आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। और अगर आपको अंक ज्योतिष में रुचि है, अगर आपको स्वपन ज्योतिष में रुचि है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ प्रश्न लेते हैं। आप कहते हो आप प्रश्न तो लेते नहीं हैं, तो हमारे प्रश्न भी लीजिए। तो उनके प्रश्न निःशुल्क आप भी पूछ सकते हो जन्म कुंडली विश्लेषण के द्वारा। तो उनने अपना जन्म का समय, जन्म का स्थान, नाम और समय भेजा था। नाम उनका था विनोद कुमार जी। इनका प्रश्न ये है, इनकी वर्तमान में आयु 60 वर्ष से 61 वर्ष हो चुकी है, 60 को पार कर चुके 61 वर्ष। और ये रिटायर्ड हो चुके हैं से कहाँ से? अध्यापक के पद से। अब इनको अपने संतान के बारे में जानना है। उन्होंने जन्म कुंडली नहीं भेजी, किंतु अपनी ही जन्म कुंडली के द्वारा संतान का विश्लेषण ये करवाना चाहते हैं, हो जाएगा। देखिए, वो ये अपने जो पुत्र हैं, एक इनके संतान, तो वो स्वास्थ्य उनका पहले तो ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा उन पर जैसे क्या कहते हैं, जो डिप्रेशन, उनकी समस्या से पीड़ित हैं इनके संतान। कुंडली इन्होंने अपनी भेजी है। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रथम तो पंचम भाव आपका पीड़ित, बिल्कुल पीड़ित। ना तो अचानक धन प्राप्ति आपके जीवन में है, संतान का सुख नहीं है, और उधर से विद्या में, आपकी खुद की विद्या में जो क्या कहते हैं, पढ़ाई में व्यवधान आए होंगे। और आपका खुद का मस्तिष्क भी थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर चिंता में रहता है। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको उपाय करने हैं और लगातार करने हैं। कौन से? आप अनाथ बेसहारा आश्रम बच्चों का होगा, अंध विद्यालय होगा, वहाँ पर जाकर के अपने पुत्र को भी साथ ले जाइए। वहाँ पर आपको श्रम का दान करना है, मतलब वहाँ पर सेवा होती है, वो आपको करनी है और लगातार करनी है। चाहे आप 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, और उनके पास कुछ खाद्य पदार्थ उनको देकर आइएगा, प्रथम। दूसरी चीज़, आपको हर रोज़ 2 रोटी सुबह और शाम अपने पुत्र को बोलिएगा कि आप गाय को खिला कर आइए। खास अगर काली गाय मिल जाए तो अति उत्तम है। इसमें रंग का भी महत्व होता है, किंतु गायें तो गायें हैं। फिर भी ग्रह स्थिति के अनुसार हम बताते हैं कि ये रंग का भी महत्व है। 2 उपाय आपको करने ही करने हैं, तभी आपके संतान पक्ष बेटर फील करेगी और डिप्रेशन के समस्या से बाहर आ जाएगी। तो आपका भी स्वास्थ्य ठीक होगा। ये उपाय करिएगा। बाकी भोले बाबा की जो इच्छा है, हम तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं आपको, उनकी कृपा से ही सब है। दूसरा प्रश्न मंगल सिंह जी का। तो इनका प्रश्न है, वर्तमान में अभी ये विदेश में रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया में। तो क्या अवसर इन्हें क्या यहाँ भारत में आकर के ये अपना बिजनेस, अपना व्यापार खोलना चाहते हैं? ये इन्होंने नहीं लिखा कौन सा व्यापार खोलना चाहते हैं। क्या वो सफल रहेंगे? हैं ये भारत के, किंतु वहाँ अच्छा खासा इनका कारोबार है, या आप नौकरी कर रहे हैं, तो इनके पास धनराशि है, तो ये खर्च करना चाहते हैं अपने व्यापार में।
भारत में आकर के क्या अवसर है। देखिए अवसर तो बहुत बढ़िया हैं। अगर आप कपड़े का कोई भी कार्य करोगे, कहीं भी करोगे, तो आपके लिए बड़ा ये फायदेमंद रहेगा। कपड़े का कारोबार आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और दूसरी चीज़, दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करिएगा, माता रानी सब अच्छा करेंगी। तो चलिए स्वप्न बताते हैं। तो कोई भी प्रश्न आपका पूछ सकते हो, कई बार डिटेल में हम चले जाते हैं, जड़ को पकड़ना होता है कि उस ग्रह स्थिति क्या बन रही है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि स्वच्छ जल की नदी बह रही है, एक नदी स्वच्छ जल की बह रही है, पुल है, पुल के ऊपर 3 बकरियां हैं और वहां से 2 व्यक्ति आते हैं जिनके हाथ में छोटे छोटे क्या कहते हैं, तोते हैं, तोते के बच्चे हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल हाथ में बिल्कुल पकड़े हुए हैं। तो वो दोनों व्यक्ति तोतों समेत पार कर गए हैं, 3 बकरियां वहां हैं। तो ये पूर्ण स्वप्न है, छोटा सा है। आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देख रहे हो। धन्यवाद।